So guys, we have the beast, the world champion Abhas Rana with us. तो आभास भाई कैसे हो आप? बढ़िया। तो थैंक यू सो मच, आपने पहला पॉडकास्ट आपको मेरे साथ किया एंड तो शुरू करते हैं। आपने आर्म रेसलिंग कैसे स्टार्ट की थी? मैं 2022 में पहला कंपटीशन खेलने गया था। हम्म, ऐसे ही इंस्टा पे पोस्ट आ रहा था कोई, हम्म, शेरू क्लासिक था वो कंपटीशन। अच्छा सीधा पहला कंपटीशन मैंने शेरू क्लासिक खेला था। उसमें मैं संजय भैया से मिला था। अच्छा तो उन्होंने मेरा हाथ वाथ देख के कहा कि ऐसे बढ़िया हाथ है, और उन्होंने एक दिन ट्रेनिंग में बुला लिया फिर मुझे। अच्छा। तो वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई थी आर्म रेसलिंग। तो उससे पहले आपने कोई कंपटीशन नहीं खेला था? और उसके पहले कभी आर्म रेसलिंग करी थी जिम में? हाँ, जिम विम में करता था। अच्छा, ट्रेनिंग वगैरह और कुछ नहीं, और हाँ, शेरू क्लासिक खेला आपने सीधा? हाँ, उसमें कुछ मेडल वेडल? 5th प्लेस आई थी मेरी। शेरू क्लासिक में आपने फिर कौन से वेट में? 90। 90 में पहली कंपटीशन में आपने फिफ्थ प्लेस लाई। और जिम कब से कर रहे हो आप? 3 साल। अभी से 3 साल, या जब स्टार्ट किया था उसके पहले 3 साल? नहीं नहीं, अभी से 3 साल पहले। तो आपने डायरेक्ट शेरू क्लासिक खेला था और हाँ। फिफ्थ आए थे? हम्म, और वहीं पे आपको संजय भैया मिले? हम्म, ओके। तो उसके पहले आप नहीं जानते थे उनको? नहीं। Okay. और कोई स्पोर्ट्स जिसके पहले या जिम वगैरह आपने अच्छे से किया हो? 6 महीने जिम करके शेरू क्लासिक। यार हजम नहीं हो रहा मुझे, आपने 6 महीने खेला, छह हम्म, महीने बस जिम करा हम्म, और शेरू क्लासिक खेल लिया हम्म, और फिफ्थ आए? हाँ। उसके पहले आप आर्म रेसलिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग जैसे आप कर रहे हो वैसा कुछ भी नहीं करा? ओके, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। हम्म। ओके, आपका पहला इंस्पिरेशन कौन था आर्म रेसलिंग में? पहला इंस्पिरेशन डेनिस शिपमैन का। डेनिस, आपने हम्म, शुरू से ही उसको देखना चालू हाँ। किया? कब से देख रहे हो आप उसको? वही 6 महीने पहले ट्रेनिंग करनी स्टार्ट की थी, तो देख के करी थी। अच्छा, तो आपको कितना टाइम हो गया आर्म रेसलिंग में टोटल अभी तक? मुझे 3 साल हुए हैं। 3 साल हो गए, और हम्म, उसमें आप वर्ल्ड चैंपियन हो, एशियन हम्म, चैंपियन हो, हम्म, सीओसी हो, मतलब बहुत कुछ ऐसे। हाँ। 3 साल में देख रहे हो गाइज, ये भी नहीं पता होगा बहुत लोगों को। वो 3 साल हुए हैं हम्म। एंड आपने इतने सारे अचीवमेंट्स किए हुए हैं, तो क्या रिएक्शन है आपके फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का इन चीज़ों पे, आपकी इतने अचीवमेंट्स पे? फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया है शुरुआत अच्छा से ही। हाँ। अच्छा अच्छा। जैसा कि सबको पता है कि आवाज भाई इतने ही बोलते हैं। कोई बात नहीं। इतना कम क्यों बोलते हो आप? शाय हो? हाँ। ओके, कोई नहीं, लेकिन जितना आवाज भाई बोल रहे हैं इतना भी बहुत कम लोगों ने सुना हमको बोलते हुए, हम्म। है ना? ट्रेनिंग स्प्लिट कैसा रहता है आपका, मतलब कैसे क्या रहता है? क्या चीज? ट्रेनिंग आप किस तरह से करते हो? आप पूरे हफ्ते करते हो, ऑल्टरनेट डेज करते हो? पूरे हफ्ते। पूरे हफ्ते संडे रोज? का रेस्ट रहता है वो पूरे हफ्ते। अच्छा, संडे का रेस्ट रहता है? हाँ। और जैसे उस, हाँ, सुबह तो नॉर्मल बॉडी वर्कआउट, हम्म, फिर शाम को आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग। ठीक है घर पे मैंने सेटअप कर रखा है पूरा। अच्छा। और फिर आर्म रेसलिंग वगैरह ऑन टेबल प्रैक्टिस? ऑन टेबल संजय भैया कभी कभी महीने में 2-3 बार अच्छा, बुला लेते हैं संडे में। और सिर्फ आप हुक हुक ट्रेन करते हो शुरू से ही, सिर्फ हुक? हाँ, अब प्रोनेशन में ट्रेन करना शुरू किया मैंने। अच्छा, तो आपकी क्या एक्सरसाइज का, कैसा क्या स्टार्ट करते हो, कैसा एंड करते हो, कुछ आइडिया? स्टार्ट कपिंग, नॉर्मल कपिंग से, हम्म, ऑफ सेंटर वाले हैंडल से, एंटी टॉप वाले हैंडल हम्म, से, फिंगर की ट्रेनिंग, और साइड पे से। 4-5 अलग अलग एक्सरसाइज है, आर्म हाँ। रेसलिंग, है ना? रोज चार पाँच हम्म, चार पाँच एक्सरसाइज करते हो? हम्म। ओके। तो इसके कितने कितने सेट्स? जब तक पूरा फटीक ना हो जाए हाथ, ऐसे कोई सेट वेट नहीं पूरा। तो मतलब ऐसे पूरा दस हाथ दस को पंद्रह थका पंद्रह सेट के। भी मार देते हो आप? हाँ। ओके, तो लेकिन क्योंकि जैसे हम लोग चेस्ट का करते हैं, बहुत हम्म, सारे आर्म रेसलर ऐसे भी करते हैं कि 4 सेट मार देता हूँ, 4 सेट 12-12 रैप। हम्म। ये तो फिर सेंस बॉडी नहीं। वर्कआउट अलग होगा, आर्म रेसलिंग में तो पूरा लगा रहता हूँ। लोग यही करते हैं, क्योंकि मैंने हम्म, देखा है, अपने पर्सनली भी देखा है, लोग क्या करते हैं कि 4 सेट ले लिए आर्म रेसलिंग के, कपिंग के 4 सेट, हम्म, इसके लिए 4 सेट, उसके लिए लिए। हम्म। इस तरह से मतलब नहीं करना हाँ, चाहिए। इस तरह से मैं नहीं करता। आप नहीं करते? हम्म। तो बाकियों को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाइज वो कर रहा है और वो वाइस चैंपियन है, तो तुम भी मत करो कि जो वो कर रहा है वो करो। तो कोई ऐसे यूजुअल गलतियां जो लोग आप करते हैं, आप देखते हो उनको? गलती तो ये होती है, उनका एंगल खुल जाता है। हम्म, तो स्टैटिक ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो होल्ड करने वाली है। हम्म। तो मतलब तो स्टैटिक काफी ट्रेनिंग हाँ। एंगल्स के लिए हम्म। होल्ड करते हुए। ओके, टेक्निक, स्ट्रेंथ या माइंडसेट, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से? तीनों ही इम्पोर्टेंट है वैसे तो, पर स्ट्रेंथ और माइंड सेट पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ मैं। अच्छा, आपका क्या माइंडसेट रहता है एक बड़े मैच से पहले? माइंड सेट ये रहता है कि आखिरी मैच है, जीत के आना है बस। अच्छा, हर मैच, हाँ। हर मैच आखिरी मैच, ओके। नेशनल्स वाली आपकी पैक इंजरी थी आपको शेरू क्लासिक से टाइम से, राइट? हाँ थी, वो मुझे लग रहा था कि रिकवर होगी नेशनल तक, हम्म, क्योंकि वो वाले मैच के बीच में ही हुई वो। अच्छा, वापस? हाँ। तो आपको कैसे हुई थी इंजरी? जैसे मैंने हिट लिया, हाँ। यहाँ से मुझे टीयर की आवाज़ आई। ओ,
मैं फिर भी ये नेशनल्स हाँ के और स्टार्ट कैसे हुई थी? शेरू शेरू क्लासिक भी अपनी थी ना तुषार के साथ जो सेकंड डे था सीओसी का हाँ, वॉलीबॉल में उस दिन। उसमें। अच्छा, तो तुषार वाले मैच में आप इंजर्ड हुए एंड वही आपको किमकिमा वाले मैच में फिर से फंसी। हाँ ओके, तो आपको लगता है किमकिमा आपको आने वाले टाइम में हरा देगा? अच्छी प्रोग्रेस किया उसने पर लगता है तो अभी तो नहीं। क्योंकि आने वाले टाइम में आप भी तो तगड़े हो गए, हाँ है ना? ठीक है। नेशनल वाले मैच में आपको ऐसा लगा था कि अब मैं यहाँ से हार सकता हूँ जब किमकिमा ने होल्ड कर लिया था? नहीं। आपको कॉन्फिडेंस तब भी हम्म था कि नहीं मार पाएगा? क्योंकि उसका एंगल यूं करके यूं कर रहा था जब भी पता चल गया था मुझे। ओके, तभी आगे एंगल वो। यूं खुला पड़ा है जब भी एग्रेशन दिखा रहा था। हाँ, तो मतलब आप बस वेट कर रहे थे कि कब वो छोड़े और आप मारो। हाँ तो मतलब कॉन्फिडेंट थे आप उस टाइम भी? हम्म, तो मैच के टाइम पे आपके दिमाग में क्या चलता है कि यार यहाँ से चले जाएगा, क्या करूँ ऐसा कुछ? मैच के टाइम पे अगर कहीं फंस जाए हम्म। तो मैं ब्रीथ होल्ड कर लेता हूँ। ओके। उससे रोकने में बहुत वो होता अच्छा, ब्रीथ होल्ड करके है। आप। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ऐसा नर्वस टाइप इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा कम बोल रहे हो ना, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मुझे कैसे एंड करना है। ओके, तो आपके लिए टफेस्ट अपोनेंट कौन कौन है करेंटली आपके वेट में? युवराज और मजे। बस, उसके अलावा आप किसी को अभी नहीं, अभी तो नहीं मतलब? हाँ अभी तक नहीं। Okay. अब तुषार से शेरू क्लासिक में आप कैसे हार गए थे? लाइक आपने पहले उनको बहुत बार हराया है ना? मैंने पुराने हम्म वीडियोस देखे हैं जिसमें तुषार और आपका मैच हुआ हम्म है, आपने हराया भी है। हम्म, उसके इवन आपने शेरू क्लासिक में भी एक मैच हराया था ना शायद? तीन। पहले तुषार को तीन पहले मैच। हमारे 3 मैच हुए थे। ओके, तो वो तीन आपने हराए थे, उसके हाँ, बाद एक मैच फाइनल वाले बार आप हार गए। अगले दिन। अगले दिन हार गए, ओके। हम्म, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा बस मैं उसके साथ गलत एंगल में घुस गया। ओके। उसका जो स्ट्रांग पॉइंट था वहीं घुस गया मैं। ओके, ये गलती है। इंजरी उस मैच में के बीच में हुई थी ना? उससे पहले दिन ही हो गई थी। अच्छा। पर वो इतनी हुई नहीं थी, मुझे लग नहीं रहा था इतनी है कि अगले दिन खेल लूंगा। मुझे लग रहा था अच्छा, कि ले जाऊंगा अगले दिन में। और मैच में फिर पर आपको हाँ, फंस गई। और वो ओके। गलत एंगल में भी घुस गया। उसके बाद मैं स्ट्रांग पॉइंट पे घुस गया उसके। हम्म। तो आप तुषार को एज अ थ्रेट देखते हो हाँ कि आगे जाके वो हरा सकता है आपको? हम्म और जैसे अगर आपको तुषार का लीग में मैच फंसता है हम्म तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? कुछ टफ पड़ेगा आपको? टफ तो 70-30 कह सकता हूँ। 70-30? हाँ, गाइस, ओके। सबसे यादगार मैच कौन सा था आपका आज तक? सबसे यादगार मैच था सीजन 1 के बाद हुआ था मेरा युवराज से कंपटीशन में। अच्छा। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं हरा दूंगा उसे। अच्छा, मैं वहाँ मैंने हरा दिया था तो उसके क्योंकि बाद सीजन हाइप। 1 के बाद वो बहुत हाइप में था। अच्छा, उसके बाद आपकी हाइप बनती चली गई। हाँ आपको कैसा लगा था जब आपको चिराग हैदराबाद में घर से साइड करके लेके गए थे? अच्छा लगा था वो तो। बहुत ऐसा हम्म, अनएक्सपेक्टेड रहा होगा आपके लिए हाँ एकदम से? अनएक्सपेक्टेड। क्योंकि एक टाइम था जब आपके लिए एकदम से हाइप बनी, आप वर्ल्ड हम्म चैंपियन हुए। वर्ल्ड चैंपियन होने के बाद आपने लाइन से सबको हराया, लाइन से सबको हाँ हराया। उसके बाद आप ऐसे ऐसे बनते चले गए। हम्म, आवाज राणा है, 70K फॉलोअर्स एंड लॉट्स ऑफ फैंस। हाँ तो कैसी फीलिंग थी एकदम से हाइप में आना? क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप तक तो आपको कोई नहीं जानता था। हम्म, उसके पहले तो आप एकदम अंडररेटेड चल रहे थे। हाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप के पहले कितना टाइम हुआ था आपको खेलते हुए? 1 साल। एक साल। एक साल में वर्ल्ड चैंपियन थे आभास भाई अपने, और उसके बाद आप ग्रो कर गए। तो अब कैसी आ रही थी उस टाइम जब आपको प्रॉपर चल रहा था कि भाई अब मैं यहाँ से कहीं ऊपर जा रहा हूँ? फील बढ़िया आ रही थी। संजय भैया की गाइडेंस की वजह से हुआ है सब कुछ। अच्छा। बिल्कुल, एक कोच बहुत मैटर करता है हम्म, वाली बात। तो अभी कैसा लगता है आपको कि मतलब आपको लगता है कि फेम जो है कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट दे रहा है, मतलब अच्छा फील करा रहा है एटलीस्ट? हाँ अच्छा तो कराता है कि कहीं। अच्छा यार, और क्यूट हो यार आप। ओके, क्रिटिसिज्म वगैरह से कैसे डील करते हो आप? क्योंकि कहीं ना कहीं फेम के साथ आपको हम्म, क्रिटिसाइज भी करते होंगे लोग। हाँ शुरू शुरू में लगता था, अब तो आदत होगी। अच्छा, स्टार्टिंग में कैसा हाँ लगता था? फिर बुरा लगता होगा तो क्या करते थे आप? ऐसा मन करता है कमेंट करूँ कुछ में भी, पर रुक जाता था। ओके, शुरू से शाय हो आप ऐसे? हाँ शुरू से मैं कभी ऐसे। मारपीट हुई आपकी किसी से? हाँ हुई तो है स्कूल वगैरह में। स्कूल वगैरह तो हम्म, अब तो लड़ते नहीं होंगे आपसे? अब तो नहीं, पहले। पहले ही होती होगी। तो आपने उस टाइम मारा था या फिर
पिटे थे कि ऐसा हो गया कि अब उसने मार दिया तो इसलिए अब बदला लूंगा। हाँ, पिटा तो नहीं मैं बैक कर। यार जाट आदमी वैसे भी नहीं पिटता जल्दी। अच्छा, आपका कोई ड्रीम मैच? मज़ाहिर। मज़ाहिर जल्दी होगा ये तो। हम्म, और इंटरनेशनली? इंटरनेशनल वर्ल्ड खेलना है सीनियर में। सीनियर में वर्ल्ड हम्म, है तो कब कोई प्लान कब तक सोच रहे हो आप ये? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर? सो नेक्स्ट ईयर आभास राणा विल विन वर्ल्ड्स गाइस। ओके, लास्ट क्वेश्चन। कोई मैसेज आपके अपोनेंट्स के लिए जो अभी लीग में आपसे कॉम्पीट कर रहे हैं या फिर ओवरऑल भी? वैसे तो ये है, तैयार रहो सब। और ओके, सो ज़्यादा दूर नहीं मज़ाहिर भी आप। ओके, थैंक यू सो मच आभास भाई फॉर डूइंग दिस एंड डू सब्सक्राइब लाइक व्हाटएवर। एज यू गाइस नो कि आभास भाई हमारे थोड़ा सा कम बोलते हैं, बट स्टिल ही केम फॉर माई पॉडकास्ट एंड आप लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उनके बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में एंड उनकी टेक्निक के बारे में मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।